दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध कहानी भाग 1 में देखा कि राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के जन्म के उत्सव पे बहुत ही अधिक प्रसन्न थे। स्वाभाविक है, कोई भी पिता अपने पुत्र के जन्म पे बहुत अधिक प्रसन्न होगा। तो आइए जानते हैं उसके आगे की कहानी में क्या हुआ। देवर्षियों जैसे प्रभाव वाले पुत्र की माता बनने की प्रसन्नता और गौरव का सुख पाकर महामाया अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु इस सुख का आनंद वे ज़्यादा दिनों तक न ले सकी और नामकरण संस्कार के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। समस्त राज्य में इस बात पर शोक छा गया। फिर सबकी सलाह से महामाया की बहन महाप्रजापति, जिसे गौतमी भी कहते थे, नई रानी बनने के लिए सहमत हो गई। गौतमी ने बालक का लालन पालन अपने पुत्र के ही समान किया। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी थे। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं, उन्होंने उसे कुछ ही समय में सीख लिया। साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा भी ग्रहण की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋषि भारद्वाज से चित्त को एकाग्र करने तथा समाधिस्थ होने की विद्या भी सीख ली। एक बार की बात है कि सिद्धार्थ अपने उद्यान में घूमने निकले। घूमते घूमते विश्राम करने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उन्हीं के सामने आ गिरा। तीर लगने के कारण वह फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ ने उठकर पक्षी के शरीर में से तीर निकाला और जख्म पर पट्टी बांधी और पानी भी पिलाया। सिद्धार्थ अभी पक्षी के बारे में सोच ही रहे थे कि जल्दी ही उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां पहुंचा। उसी की तीर लगने से पक्षी घायल हुआ था। देवदत्त ने पक्षी को वापस मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देने से इनकार कर दिया। दोनों में विवाद शुरू हो गया। यह विवाद बहस में बदल गई। मामला न्यायालय तक पहुँच गया। सिद्धार्थ ने न्यायालय में अपने पक्ष की बात कही। अपने पुत्र की करुणा और दया, क्षमा जैसे प्रवृत्तियों को देखकर महाराज शुद्धोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद आ गई कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसलिए राजा शुद्धोधन ने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था कराई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और उन्हें किसी प्रकार का वैराग्य न उत्पन्न हो। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचे कि सिद्धार्थ का विवाह करना उचित रहेगा। एक बार गृहस्थी के चक्कर में फंस गए तो सन्यासी बनने का विचार भूल जाएगा। उस रात राजा ने गौतमी को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। दोनों की सलाह से सिद्धार्थ का विवाह होना निश्चित हो गया। विवाह के लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। दंडबाणी की शीलवती और सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह हो गया।